जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8 का पाठ तीसरा शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अहिंसा की विजय। अहिंसा मतलब कि दूसरों के प्रति मन में दया भाव होना, दूसरों के प्रति प्रेम करना, ये अहिंसा है। तो आज का जो हमारा शीर्षक है अहिंसा की विजय, मतलब कि दया या प्रेम भाव की विजय या जीत। इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो आज की एक जो कहानी है ये भगवान बुद्ध और एक भयानक डाकू की कहानी है। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान में जो अयोध्या के आसपास का जो प्रदेश था, उस समय उसे कौशल कहा जाता था। वहाँ का राजा कौन था? प्रसेनजीत, जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था, छात्र था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया, मतलब बहुत ही दुखी पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, जो अंगुलीमाल डाकू है वह मेरी प्रजा को बहुत ही त्रास करता है, बहुत ही दुख देता है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ, चिंतित हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा कि राजा, तुम धीरज रखो, मैं तुम्हारी चिंता को दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचारों से प्रसेनजीत की प्रजा, जो राजा था उसकी प्रजा बहुत ही दुखी थी, वो त्राही त्राही कर रही थी। उससे जो डाकू था उसने हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका है इसका वो हिसाब नहीं रख पा रहा था। तो उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना मैं जितने भी लोगों को मारूं उनकी एक एक उंगली काट लूं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने लोगों को मारा है। तो इसी प्रकार वो जितने भी लोगों को मारता उनकी उंगलियां काट काट कर अपने पास रख लेता और उनकी एक माला बनाकर वो अपने गले में डाल लेता। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया? अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग काँप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर लोग चिल्लाने लगते, चीख पुकार मच जाती सब दूर, क्योंकि उसकी जो क्रूरता थी, उसकी जो भयंकर लोगों को परेशान करने की, उन्हें मारने की जो बात थी, वो उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैल गई। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से एक पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को रोकता था और उन्हें बताता था कि इसके आगे खतरा है, इसके आगे अंगुलीमाल जो डाकू है वो रहता है, जिसके सामने जाना बहुत ही भयंकर हो सकता है। लेकिन महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार ने उन्हें रोका। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो उसका काम था समझाने का, वो उसने समझाया भगवान बुद्ध को और उनकी चरण में पढ़कर बोलने लगा कि महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों को खतरा है, कृपया आप उधर मत जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं है, और वो आगे बढ़ गए। फिर दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध थके हुए तो थे, लेकिन फिर भी वे रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर बहुत दुखी होता था, परंतु उनके ज्ञान से उनके मुख पर हमेशा मुस्कान रहती थी और माथे पर हमेशा उनके चमक दिखाई देती थी। वे हमेशा विचार करते कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव को क्यों देखकर प्रसन्न खुश क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों का विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं कि अचानक उन्हें किसी की कठोर भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर उनको सुनाई दिया, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, आँख लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। ऐसा भयानक डाकू था वो। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, एक राक्षस था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर ही नहीं लगी कि ये तो अंगुलीमाल डाकू ही है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उसकी नज़र में भय न था। महात्मा बुद्ध की नज़रों में भय नहीं था, वो तो बहुत दयावान थे।
उनकी आंखों में प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू को कहा कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो गया। उसके सामने आने वालों की हमेशा बोलती बंद हो जाती थी, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात की हो। वह सोचने लगा कि यह कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा है और शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जैसे जादू होता जा रहा था। वह विनीत स्वर से बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म और मरण चलता रहता है। तू ऐसे ही बहुत दुखी है। तू उसे अपनी क्रूरता, अपने इस भयंकर काम से दूसरों को क्यों दुखी कर रहा है और अपने दुख को भी क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया हूँ, पर तू जो इस प्रकार मारकाट कर रहा है या काम कर रहा है और आगे ही करता ही चला जा रहा है, इससे तू कब छुट्टी लेगा। बोल, कब ठहरेगा तू। महात्मा बुद्ध से बार बार ये प्रश्न करने लगे। अंगुलीमाल पर जादू जैसा असर हो गया। वह विनीत स्वर से, मीठे स्वर से बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया हूँ। फिर महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो मरण और जन्म चलता ही रहता है। तू वैसे ही बहुत दुखी है। तू अपने दुख को और क्यों बढ़ा रहा है ना। ऐसा कहा उसने। वह डाकू जिससे सारी दुनिया उससे कांपती थी, आज वह निशब्द हो गया था, क्योंकि महात्मा का जो तेज था, जो उनकी ऊर्जा थी, उससे वह डर गया। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध जो भगवान थे, उन्होंने फिर उसे शांति और दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें इससे खुल गई। वो अपने किए पर पछताने लगा और प्रभु से बार बार क्षमा मांगने लगा कि मैंने जो किया आज तक वो बहुत ही गलत किया है। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसकी उंगलियों की माला उसने तोड़ डाली और कटार को फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो ये थी हमारी कहानी अहिंसा की विजय। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही।